मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। अपने निजी पर्सनल जीवन के बारे में, माने गृहस्थ जीवन के बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते। इसी कारण से हमारे जो लोगों को, बच्चों को गृहस्थ जीवन की उठापटक के बारे में, दौड़ भाग के बारे में, कुछ खटपट हो जाने के बारे में और गृहस्थ जीवन को एक ट्रैक पर कैसे चलाएं इसके बारे में उन्हें सही ज्ञान नहीं हो पाता। वो कभी फिल्मी दुनिया से ले लेते हैं कि ऐसा करने से लाइफ अच्छा होता है। कई बार किसी को बाहर की दुनिया में देखते हैं तो वहाँ सोचते हैं कि इनका जीवन वाह भाई क्या बेहतर है। पढ़े लिखे के जीवन देखते हैं कि दोनों गलबहियाँ डाल करके बड़े पार्टी में जा रहे हैं और उनका फोटो सेशन हो रहा है, तो बच्चे सोचते हैं कि ये जीवन का, यही जीवन का एक तरीका होगा गृहस्थ जीवन को शानदार करने का। फिर लोग मौज मस्ती करते हैं, कुछ नए नए जोड़े जाते हैं, कहीं नदी किनारे चले गए, समुद्र किनारे चले गए और कुछ रेस्तरां में चले गए, खाते पीते हैं, कैंडल नाइट क्या क्या वो सब करते हैं और वीडियो शेयर करते हैं, फ़ोटो शेयर करके दुनिया में लाइक को देखते हैं, कितने लोगों ने उनको लाइक किया और उनको लगता है यही गृहस्थ जीवन को सफल करने का एक सटीक फार्मूला होगा। यानी कितने लोग आपको देख करके तालियां बजा रहे हैं, कितने लोग आपके जीवन को देख करके लाइक कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका डिपेंडेंसी हो जाने से फिर होता क्या है, ये आप परतंत्र हो गए। दूसरे ने जो कहेंगे आप उसको मानेंगे, तब आपके गृहस्थ जीवन में आग लगना तय है मित्र। लेकिन आप यदि अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, सार्थक भी बनाना चाहते हैं, आपका गृहस्थ जीवन सफल भी हो, बच्चे जो है वो सही संस्कारित बने और बच्चे के साथ साथ जो आने वाला पीढ़ी जो है वो कह सके कि मुझे लज्जित नहीं है अपने माता पिता के ऊपर, वो कह सके कि मेरा माता पिता का होना मेरे लिए लज्जा का विषय नहीं है, यद्यपि मैं इससे कोई बेहतर जीवन जीऊँगा। क्योंकि बच्चे को लगता है कि मेरे माता पिता के वैवाहिक जीवन में कुछ कमियां हैं, क्योंकि दैनिक जीवन में बचपना से लेकर वो आपको देखते रहते हैं, तो बच्चा चाहता है कि इन कमियों को मैं दूर कर लूँ अपने गृहस्थ जीवन में, और जो उनकी विशेषताएँ हैं उनको मैं रख लूँ। बस यही गड़बड़ हो जाता है कि बच्चे उनकी विशेषताओं को ध्यान नहीं देते, ध्यान देते हैं उनकी कमियों के ऊपर, और कमियों के ऊपर ध्यान देने से माता पिता अक्सर बच्चों के ताना के शिकार हो जाते हैं, उलाहना करते रह जाते हैं। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं मित्र, आपके वैवाहिक जीवन में वह 5 से कौन सा बातें हैं जो आपको सफल कर सकता है। वह कौन सा? आज का समय एक मनी का समय है, पैसे का समय है, मनी माइंड का समय है। आपका माइंड सेट मनी, चाहे आप विवाह करो तो लाखों खर्च करो, ठीक, और विवाह के बाद कर्ज छूटने में फिर आपका लग जाता है, पसीना निकलने लगता है, ऊपर से नीचे तक पसीना टपक आता है, ठीक। और आप चाहते हो, लड़की भी चाहता है कि लड़की कमाऊँ, चाहना कोई बुरी बात नहीं है। फिर कई लड़कियां चाहते हैं कि उनका पति सिर्फ सरकारी कर्मचारी हो, एक तरह सा कन्फ्यूजन है। फिर कुछ लड़कियां को कोई मतलब नहीं होता। अब कितने लोग सरकारी कर्मचारी बनेंगे, कितने लोग उच्च स्तरीय शिखर में पहुंचेंगे, कितने लोगों के पास इतना धन होगा कि उनकी हर मांगे पूरी होगा। तो थोड़ी सी समझ को ठीक करना होगा। पैसा उसका एक उपकरण है, परिवार एक उपकरण है। वास्तविक में पति पत्नी यानी दो लोगों को एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की आर्थिक स्थिति को समझना, एक दूसरे की विशेषताओं को समझना, एक दूसरे क्या कर सकते हैं, घर को कैसे अच्छा कर सकते हैं, माता पिता को बेहतरी तरफ कैसे कर सकते हैं, उनको समझना, उनके जीवन को। क्योंकि अचानक अब बूढ़ा पेड़ है, बूढ़ा पेड़ को आप काट छांट करोगे तो वो तो बूढ़ा पेड़ टूट करके बिखर जाएगा, मर जाएगा, कुछ उसका फ़ायदा नहीं है। तो बदलने की जिम्मेदारी बूढ़े के ऊपर हम डाल देते हैं तो फिर घर में बड़ा टंटा हो जाता है। तो हम नए लोगों को कुछ बदलना पड़ता है। तो पहला सूत्र है मित्र, दोनों में एक समान समझदारी का विकसित होना। लेकिन समान समझदारी का विकसित होना बहुत मुश्किल काम है। ये तो अप्राकृतिक कार्य लगता है, क्योंकि लड़की दूसरे घर से आया है, उनका संस्कार, उनका सोच, उसकी परंपरा, उसका खान पान, उनका रहन सहन, उसका कैसा पालन पोषण हुआ है वो प्रभावी है। और लड़का जो है वो अपने घर में किस तरह से उसके जीवन में अहंकार है, किस तरह से उसके मान हुआ है, किस तरह से घर में उनका मम्मी पापा से कनेक्शन है, भाई बहन से किस तरह से कनेक्शन है, वो घर में एक दूसरे को किस तरह से कनेक्शन में रहते हैं। कई घरों में तो खूब विवाद होते रहते हैं, भाई बहन के बीच में, माता पिता के बीच में, बच्चों के बीच में आए दिन झगड़ा होते रहते हैं। तो ऐसे में वो माता पिता को क्या समझाएंगे, तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है दोनों के बीच में समझ उत्पन्न करना, चाहे वो परिवार के समझ हो, चाहे वो शिक्षा के संबंध में हो, चाहे धर्म के संबंध में हो, चाहे व्यक्तिगत उसके रुचि के संबंध में हो, चाहे उसकी आर्थिक पोजीशन के संबंध में हो, चाहे नौकरी के संबंध में हो। यानी कि जो भी जीवन को प्रभावकारी संबंध है उस बाबत में समझना
और समझ विकसित करके जीवन को एक प्रोग्रामिंग बना करके जीना, इतना यदि आप कर लेते हैं तो आपका गृहस्थ जीवन की शुरुआत बड़ी अच्छी हो जाती है। फिर दूसरी जरूरी क्या बात है कि घर के बड़े बुजुर्ग चाहे जैसे भी हैं, अब वो तो भाई बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनकी उम्मीदें कुछ अलग हो जाती है, आपका जीवन कुछ अलग हो जाता है। तो कम से कम आप बड़े बुजुर्गों से ज़्यादा बहस ना करें, क्योंकि बड़े बुजुर्ग चिड़चिड़े हो चुके होते हैं, कुंठित हो चुके होते हैं, वो अपने जीवन में न जाने कितने सारी गटर मटर जीवन को देख चुके होते हैं। तो वो कुछ अपनी सलाह मशवरा देते रहते हैं, तो उनके सलाह मशवरा सुन ली जाए, मानना नहीं मानना अलग बात है। लेकिन आप धीरे धीरे यदि उन बुज़ुर्गों को सुनते हैं और बुज़ुर्गों के सुनते हैं और उनको क्या चाहिए, उनका रिक्वायरमेंट और कितना होगा, अरे उनको 2 वक्त का भोजन चाहिए, एक अच्छे कपड़े चाहिए और मीठी बात कर देने वाली एक बहू चाहिए, और क्या हो जाता है, बहू उनकी बात माने ना माने, बेटा उनका बात माने ना माने, पर वो अपनी जब सलाह देते हैं तो बड़े बुजुर्ग सोचते हैं कि मेरी सलाह को सुन ली जाए। तो सुनने की आदत बनाना, एक लिमिट जरूर रखना, दायरा, कि भैया हाँ यहाँ तक हमने सुना, पर सुनते समय व्यंग्यात्मक ना हो, ऐसा भी ना हो कि अनसुनी टाइप के सुन रहे हैं, चलो ठीक है आप बोल रहे हो तो सुन लेती हूँ या सुन लेता हूँ, कोई मतलब नहीं है, यानी अवहेलना ना हो, उपेक्षाओं का शिकार ना हो। इसी तरह से लड़कियों की भी चाहिए, जब लड़की कुछ सुना रही है, कुछ बता रही है, कुछ बोल रही है, तो उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए आप भी कुछ सुनने का अभ्यास करें। तो एक दूसरे को सुनाना तो हर कोई जान लेता है, पर सुनाने की कला भी नहीं जानते, कुछ का कुछ सुनाने लग जाते हैं, कुछ का कुछ सुनाने लग जाते हैं, तो घर टूट जाता है। तो सुनाना भी एक कला है मित्र, तो सुनाने की तरकीब को भी आपको सीखना पड़ेगा कि मैं किस बोली भाषा बोलूं, किस तरह से मैं बात बोलूं, कब अपनी बात बोलूं, कैसे अपनी बात बोलूं। यदि आप मिलजुल करके रहते हैं, यदि आप साथ साथ बैठते उठते हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ में आप समय देते हैं, तो निश्चित तौर से वो अपने बहू को असीम प्रेम देते हैं, खूब आशीष देते हैं, क्योंकि वो उनकी एक ड्रीम होता है बुजुर्गों का कि जब बहू घर में आया है तो इस घर में रौनकता होगा, इस घर में सुंदरता होगा, इस घर में बहुत कुछ बदलने वाला है, नए नए सृजन है, पोती या पोता आने का जो खुशखबरी उनके मन को आह्लादित से भर देता है। तो बुजुर्गों को ने परिवारों को भी समझना। कई बार लड़के अपने भाई बहन को, अपने पिताजी को बहुत असीम प्रेम करते हैं, और जब लड़की उसके घर जाती है तो उनका प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो छोटी छोटी बातों को दिल लगा करके जो लड़के का भाई बहन है वो दिल लगा करके शिकायतें करने शुरू कर देते हैं। तो ये शिकायतें रुकनी चाहिए। वो भी नए घर से आई हुई लड़की है, अपने घर परिवार को छोड़कर आई हुई लड़की है, अपने माता पिता को छोड़कर आई हुई लड़की है, अपने स्नेह दुलार को छोड़कर आई हुई लड़की है, अपने सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर आई हुई लड़की है। तो उनको भी यदि आप समझने का थोड़ा कोशिश कर लेते हैं तो आपका परिवार टूटने से बच जाता है, एक अच्छे परिवार की तरफ आप बढ़ सकते हैं, आप सक्सेसफुल जीवन जी सकते हैं। बहुत से लड़कियों की इच्छा होता है कि हम नौकरी करें, पर किस शर्त पर नौकरी करें? परिवार टूट गया, नौकरी बच गई, तो क्या बच गया आपका? संतानें आपका नहीं आया इस संसार में और नौकरी बच गई, तो क्या बच गया आपका? परिवार टूट गया, परिवार ही नहीं बचा, तो क्या बच गया आपका? माता पिता भी टूट गए, माता पिता का भी शर्मसार हो गया, तो क्या बच गया आपका? यानी सारा चीज़ खो करके आप सिर्फ नौकरी को यदि बचा लेते हो तो मेरे दृष्टिकोण से ये उतना बुद्धिमानी नहीं है मित्र। आपके जीवन जीने के लिए पैसे की अहमियत तो है, पर इतना अहमियत नहीं है कि आपका जीवन में सब तबाह हो जाए और सिर्फ बच जाए तो नौकरी। तो फिर ये आपकी समझ अलग किस्म का है। तब तो फिर आपको गृहस्थ जीवन बसाना नहीं चाहिए, तब तो आपको मैरिज करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तब आप ऐसे आदमी से मैरिज करो जिससे न तो आपके शरीर से मतलब होगा, न आपके परिवार से मतलब होगा, न अपने परिवार से मतलब होगा, किसी से मतलब नहीं होगा। बस एक है कि चलो हमने शादी कर ली, आप भी अपनी नौकरी करो और आप भी कहीं भी अपनी सेक्स की पूर्ति कर लो, और जब कभी मिल जाए हफ्ते में, महीना में, 2 महीना में, साल भर में, तो जो भी हम भी अपने जो रेस्टोरेंट में या जो बाजारू सेक्स होते हैं उसी तरह से जीवन जी लेंगे और कभी सीरियस नहीं होंगे। और आप और संतानों की जरूरत नहीं, सृजन की जरूरत नहीं, समाज की जरूरत नहीं, माता पिता की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। ऐसे इक्कड़ फक्कड़ और घुमक्कड़ यदि पति मिल जाए तो फिर ऐसे पति से शादी कर लेनी चाहिए।
ऐसे ही हमारे कई लड़के होते हैं जो चाहते हैं कि वो नौकरी करते रहे और किसी की तरफ मुंह मारते रहे, अपना आचरण कुछ भी रखें, लेकिन लड़कियां उनकी बड़ी दास्ता से रहे, चाकरी करे और उनके बात में कोई बात ना करे। तो मित्रों, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह भी एक सृजन है, ईश्वर का दिया हुआ वह भी एक सृजन है। उनके अंदर भी भावनाएं हैं, उनके अंदर भी सोच है, उनके अंदर भी समझ है, उनके अंदर एजुकेशन है, वह भी अपनी सारी चीज़ों को समझता है। तो ऐसा इक्कड़ समझ से फिर आपका घर नहीं चलेगा, तो इसको सुधारना पड़ेगा। यानी सीधी सी बात है कि आप, पहला फार्मूला हो गया कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को समझें, विवेक से समझें, सुनना सीखे। दूसरा है परिवार को समझे, दोनों के परिवार को अपना परिवार समझने की कोशिश करें, मानने की कोशिश करें, एक समय दे। फिर तीसरा है हम एक दूसरे की आर्थिक पोजीशन में अपनी सहयोग कैसे करें, एक दूसरे का स्वाभिमान बचा रहे, एक दूसरे का मान बचा रहे और उसके स्वाभिमान की को न ठेस पहुँचाते हुए, उनकी मान को न ठेस पहुँचाते हुए किस तरह से हम तालमेल बैठा लें। चौथी बात है स्वाभिमान और अहंकार की अर्थ को समझे, दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझें, दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। आप अधिकार के बाबत कहोगे तो एक दिन घर चलने वाला नहीं है। आप अपना कर्तव्य निभाते रहोगे और अंदर ही अंदर मन में सोचते रहोगे, अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, अंदर ही अंदर टूटते रहोगे, तो फिर आपका घर एक दिन विस्फोट हो जाएगा। तो अधिकार और कर्तव्य के बीच में बैलेंस बनाना और स्वाभिमान और अहंकार को समझना कि कहाँ हमारी स्वाभिमान है और कहाँ से हमारा अहंकार शुरू हो जाता है। स्वाभिमान और अहंकार के बीच में एक पतली रेखा है। कभी कभी हम इसी को नहीं समझ पाते, तो हमारे बोली में, भाषा में, खान पान में और बोलने चालने में या मान में अहंकार आ जाता है, बोली टूट जाता है और अहंकार आ जाता है। तो बोली बोलते समय मेरा स्वाभिमान बचा रहे, ऐसा मैं जब तक सोचता रहूँगा तो फिर अहंकार के दायरा में होगा। लेकिन हम सामने वाला के भी स्वाभिमान को ठेस ना करें और अपना भी स्वाभिमान को बचा लें, तो इस कला में आपको दक्ष होना होगा। चाहे आज हो, कल हो, परसों हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, इससे उसका कोई लॉजिक नहीं है। वो तो समझ एक अलग स्तर पे पैदा होता है। पढ़ना लिखना, एजुकेशन एक रट्टा मार है, एक बुद्धि का खेल है। तो जीवन बुद्धि का खेल नहीं होता, जीवन भावनाओं का खेल होता है। तो भावना को समझना और बुद्धि के साथ तालमेल रखना, तो भावना और बुद्धि का सही तालमेल, कर्म और अधिकार का सही तालमेल, दोनों परिवार को समझने का समझ विकसित करने का सही समझ उत्पन्न करना, और अपने शरीर और अपने पति पत्नी के दोनों की जो सेक्स शरीर है, जो सेक्स की डिमांड है, दोनों की तरीका है, जो तौर तरीका है, उस पर भी सही मेंटेनेंस करना। आपको यदि लगता है कि हमें सेक्स की सही समझ नहीं है, कहीं गलती हो रहा है, कहीं नुकसान हो रहा है, तो आप मेडिकल में जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, निस्संदेह डॉक्टर के पास जाओ। या आपको लगता है कि हमारी समझ में लोचा हो रहा है, तो ज़रूर आप साइकोलॉजी के पास जाओ। आपको लगता है कि आपके परिवार को समझने में बड़ी भूल चूक हो रहा है, तो ज़रूर बुजुर्गों के पास बैठो। यानी हर चीज़ का अलग अलग दवा है, यानी अलग अलग चिकित्सा है। हर चीज़ का एक उपाय नहीं हो सकता। आपका शरीर के संबंध में है, आप एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो, या एक की मांग बहुत ज़्यादा है, एक उसको दर्द हो रहा है, उसको तकलीफ हो रहा है, उसकी मन खिन्नता हो रहा है, वो पीड़ा से भर रहा है, वो नहीं चाहता है लेकिन आप चाहते हो, तो अनबैलेंस होगा। और ये क्रोध के रूप में, टूटने के रूप में, लांछना के रूप में, बदचरित्र के रूप में, न जाने कितने वाहियात तरीके से, गंदे तरीके से लांछना के रूप में प्रकट होगा। इससे अच्छा है कि हम साइकोलॉजी के पास जाएँ, इससे अच्छा है कि हम डॉक्टर के पास जाएँ। डॉक्टर हमें सही सलाह देगा, उचित मार्गदर्शन देगा, दवाएं देंगे। कोई गुरेज नहीं मित्र मेरा जीवन पागलपन में आए, उससे तो अच्छा है कि हम पहले मनोचिकित्सक के पास जाएं। मेरे मन में कोई विकृति आ गया तो उसका इलाज बैगा भूमिया, टोना टोटका और परिवार के लोग ताने माने और गाली गलौज और मारपीट नहीं है, उसका तो सही ट्रीटमेंट है मनोचिकित्सक, और उसके बाद आप सामान्य जीवन जी सकते हो। हम कितने दंपति को जानते हैं, कितने गृहस्थ को जानते हैं जो पहले विकृत था। जैसे उन्होंने मनोचिकित्सक के पास गया और एक दूसरे को समझा, परिवार के लोगों ने उसको समझा, इलाज हुआ और उनका जीवन बेहतर हो गया, प्रेम से भरा हुआ हो गया। इससे और क्या चाहिए आपको। तो मित्र, ये कुछ 4-5 बातें हैं। 5 बातें यदि आप अपने जीवन में थोड़े से उसको धारण कर लें, समझने की कोशिश करें, फॉलो करने की कोशिश करें, तो आपका वैवाहिक जीवन जिस भी स्तर में टूटा हुआ क्यों ना हो, यदि वह फिर से जुड़ सकता है और एक मजबूत वैवाहिक जीवन की तरफ आगे बढ़ सकता है। आपका गृहस्थ एक शानदार की ओर आगे बढ़ सकता है, आपका पोजीशन एक शानदार की ओर बढ़ सकता है, आपका आर्थिक पोजीशन शानदार हो सकता है, आपका सामाजिक पोजीशन भी शानदार हो सकता है। आपके आने वाले कल का पीढ़ी कह सकता है, वाह भाई, इन्होंने अपने जीवन को टूटने के बावजूद भी किस तरह से जोड़ लिया। या ये कह सकता है कि इनका जीवन में इस तरह से दरार आए लेकिन वो दरार समाप्त होता गया। मैं एक दाम्पत्य जीवन की कहानी साझा करना चाहूँगा, सफल जीवन की कहानी।
वे दोनों का विवाह जरा बचपना में हो गया था। बचपना में हो गया था तो अब हुआ क्या, बचपना में होने के बाद लड़की के पापा ने सोचा कि बड़ी भूल चूक हो गया कि हमने बचपना में शादी कर दी। तो क्या किया, उन्होंने अपने बिटिया को पढ़ाना शुरू किया और लड़के को भी बेटा मान करके उनका भी शिक्षा दीक्षा में पूरा ध्यान दिया। दोनों परिवार बहुत से समझ उत्पन्न हो गया, दोनों परिवार में बड़ा समझदारी आ गया। दोनों परिवार ऐसे समझदारी उत्पन्न हो गया दोनों समधी के बीच में कि लोगों को नहीं लगता था कि ये दोनों समधी है, दोनों ये बेटी और बेटा अलग अलग है, लेकिन दोनों का शिक्षा में उन्होंने बड़ा ध्यान दिया, दोनों की परवरिश, दोनों के संस्कार को उन्होंने अच्छा से किया। मित्रों, ये एक सत्य की कहानी है और मेरे ही समाज के और मेरे बहुत नज़दीकी व्यक्ति की कहानी है। और आगे चल करके अब उन दोनों का गौना हो गया। यानी शादी तो बचपना में हो गया था, पर शादी से गौना के बीच में जो अंतराल था उनको एजुकेशन और संस्कार देना और समझ उत्पन्न करना, और ये दोनों उनकी देख रेख में होने लगा, जीजा और उनकी दीदी के देख रेख में होने लगा और कालांतर में उनका गौना हुआ। फिर लड़की भी एक नौकरी में गई, लड़का भी नौकरी में चला गया, दोनों का सास की नौकरी में लग गया और दोनों आपस में बढ़िया घाल मेल का ज़िंदगी, हंसी खुशी की ज़िंदगी जीने लगे। लड़की का कोई फैसला होता तो लड़का नहीं नकारता, लड़का उसको अपनी समझ में समझ लेता और दोनों के परिवार आगे बढ़ गए, दोनों के बच्चे भी हुए और बच्चों ने दोनों की जो संस्कार देख रहे हैं, दोनों के घर को देख रहे हैं, दोनों की बातचीत को देखते हैं, दोनों के चाल चलन को देखते हैं, तो बच्चे भी बड़े गदगद खुश होते हैं, उनके मम्मी पापा हैं, दोनों में समझ है। यद्यपि हम लोग बाहर से कई बार ऐसे मजाक में कहते रहते हैं कि भैया अरे यार तू बड़ा जोरू का गुलाम है यार, तो बोलते हैं जोरू के गुलाम में जो आनंद है गुरुजी, वो आनंद किसी और की गुलामी में नहीं है। और कई बार हम उसकी श्रीमती से भी बड़े मजाक कर देते हैं, वाह भाई आपने क्या 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 जलेबी जैसे रसदार पति मिला है, तो बोलते हैं जलेबी जैसे नहीं, हंसिया जैसी सीधा पति मिला है। वो कभी टेढ़ा तो है पर काट देगा तो कट जाएगा, लेकिन बड़ी उसको हम सकारात्मक रूप से रखते हैं और कहते हैं कि हमारी जीवन को नज़र न लगाना गुरुजी। तो मैं बोलता हूँ नज़र कैसे लगेगा, आप लोग तो दोनों ऐसे नज़र वाले हो कि दुनिया की सारी नज़र को आप समेट लेते हो। दोनों के जीवन में हंसी खुशी है, दोनों अब आर्थिक स्थिति से आप काफ़ी मजबूत होते चले जा रहे हैं। दोनों के समझ ने उन्होंने शहर में घर भी बना लिया, परिवार भी रहे हैं और दोनों के परिवार में अपना एक बैलेंस भी है। तो और दोनों के माता पिता बहुत खुश है, क्योंकि दोनों के माता पिता को ये लगता ही नहीं है कि ये मेरा दामाद है, उनको लगता है कि उनका बेटा है। और उस बेटी को भी नहीं लगता है कि मैं किसी ससुराल में आया हूँ, उनको लगता है कि मेरा ये भी पापा मम्मी पापा ही हैं। तो मित्रों, वो दोनों की समझ को हमने अपने उम्र में देखा है, बढ़ते हुए देखा है, अपने साथ देखा है, अपने जीवन में देखा है। तो ये जो गृहस्थ का जो उनका जो शिक्षा था हमें बहुत बाद में समझ में आया। हमारा गृहस्थ इतना उत्तम नहीं रहा, हमारे अपर डीपर रहे, हमारे एजुकेशन में बड़े फैसला था, हमारी सोच विचार में बड़ी फैसला था, हमारे जीवन जीने के तरीका में बड़ी फैसला था। तो मित्रों, यदि आप जीवन को थोड़ी सी समझ उत्पन्न कर लेते हैं तो आपका जीवन शानदार हो जाता है। तो एक जीता जागता प्रमाणित है हमारे पास कि अपने जीवन को समझ लो, थोड़ी सी समझदारी उत्पन्न करो, तो एक कह सकते हो कि आपका गृहस्थ जीवन सक्सेसफुल है। तो मित्रों, आपका भी गृहस्थ फुल सक्सेसफुल होगा, गृहस्थ जीवन में प्रेम होगा, आनंद होगा, खुशी होगा, एक दूसरे को समझने का कहीं न कहीं समझने की कोशिश करते होंगे। और मेरा जैसा क्रोधी व्यक्ति को मेरी सहधर्मिणी ने, मेरी धर्मपत्नी ने मुझे झेला, मुझे स्वीकार किया और मुझ जैसे घुमक्कड़ और फक्कड़ और कभी लीन हो जाना अपने काम में, अपने धार्मिक में, अपने सिद्ध साधना में, अपने इसमें उसमें, और वो सेवा करती रही। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे समझा। बाद में मुझे बहुत उम्र के बाद मेरी समझ में आया कि वो मुझे किस तरह से समझ लेती है, मैं ही नहीं समझ पाता हूँ। इतना भी मेरे समझ में आ गया और गृहस्थ जीवन शानदार हो निकला। मित्रों, तो आप भी अपने जीवन को कभी भी भूले भटक गए हो तो कोई बात नहीं, वहीं से लौट चलो और एक दूसरे को समझने की शुरुआत करें। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।